बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला अबीर। वेलकम टू माय चैनल गोल्डन ग्रेप्स। आज की रेसिपी है आइसक्रीम। मिल्क आइसक्रीम बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है दूध। क्वांटिटी जो है सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूँगी। तो जनाब दूध लिया है, उसको मैं बॉयल आने तक पका लूँगी। दूध में एक बॉयल आ चुका है। अब हमने इसमें डाल देनी है चीनी। चीनी डाल देंगे, साथ में मैंने डाल दिया है कंडेंस मिल्क और जी इसको करेंगे मिक्स, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जी मैं डालने वाली हूँ मिल्क पाउडर। ये मैंने मिल्क पाउडर लिया है, इसको भी डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको जब तक हल्के हल्के जैसे बबल्स आते हैं, उन बबल्स में इसको 5 से 10 मिनट पकने देना है, ताकि जो दूध है वो थोड़ा सा थिक हो जाए। ठीक है, इसको 5 से 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें जी 7 से 8 मिनट हो चुके हैं दूध को पकते हुए। अब हमने इसमें डाल देनी है वाइट चॉकलेट। वाइट चॉकलेट डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि सारी चॉकलेट जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। मिक्स करने के बाद आपने इसको करना है ठंडा। ठंडा करने के लिए मैं फ्रीज़र का इस्तेमाल करूँगी। फ्रीज़र में रखूँगी 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट में ये दूध अच्छी से ठंडा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट मैंने ली है विपिंग क्रीम। विपिंग क्रीम लेनी है और इसको बीट करना है जब तक ये अपने साइज़ में 3 गुना बढ़ ना जाए। आज हम जो मिल्क आइसक्रीम बना रहे हैं, इसका फ्लेवर जो है बास्किन रॉबिन्स और स्वीट क्रीम से आप मुकाबला कर लें इसका, इस आइसक्रीम का। ये आप बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं बता सकेंगे कि ये स्वीट क्रीम की है या घर की बनाई हुई है। रीज़न ये है कि जो हमने इसमें मिल्क पाउडर यूज़ किया है, मिल्क जो है वो यूज़ किया है, इसमें कंडेंस मिल्क यूज़ किया है, क्रीम, ये सब चीज़ें मिलके एक डिफरेंट सा फ्लेवर जो है बनाती हैं। बहुत ही डिलीशियस सी, बहुत ही एक रिफ़्रेशिंग सा फ्लेवर जो है इसका बनेगा। कोई हम इसमें जो है आर्टिफिशियल फ्लेवर यूज़ नहीं करेंगे, कोई हम इसमें वनीला एसेंस यूज़ नहीं करेंगे। ये इट्सेल्फ इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा, बहुत ही मुझे डिस्क्राइब नहीं करना रहा, बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर था। तो जनाब यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो क्रीम थी वो भी हो चुकी थी, मिक्सचर जो था वो ठंडा हो चुका था। मैंने उसको डाल दिया क्रीम में और इसको बीट कर लिया मज़ीद 5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से यकजान हो जाए। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद इसको हम मोल्ड्स में डाल देंगे। आइसक्रीम जो मोल्ड्स होते हैं उसमें डाल देंगे। आप किसी जार में इसको डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ करेंगे। आइसक्रीम का टेक्सचर आप देख सकते हैं, बहुत ही क्रीमी और कितना ये थिक है, क्रीमी है। और यार फ्रीज़ होने के बाद जो आइसक्रीम बन के आएगी 100% रिकमेंडेड है। और हाँ, अगर आपके पास बीटर नहीं है तो एक आसान तरीका है। आपने क्या करना है, जो विपिंग क्रीम है वो लेनी है और जो मिक्सचर हमने दूध का तैयार किया था वो लेना है। वो दोनों ब्लेंडर जग में डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है। जब तक ये क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए तब तक आपने इसको ब्लेंड करना है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये। चलें जी, अगर आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बताया करें, मुझे ज़रूर बताया करें कि मैंने कहाँ कमी की है, कहाँ मुझे मज़ीद काम अच्छा करना चाहिए।
अपनी राय ज़रूर दिया करें। इजाज़त दें, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।